हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं मोरल ट्यून्स नेटवर्क। मेहनत का फल। एक गांव में रवि और शुभम दो मित्र थे। रवि पूजा पाठ में बहुत विश्वास रखता था और वहीं शुभम काफ़ी मेहनती और ईमानदार था। वे दोनों मिलकर कुछ काम करना चाहते थे। आइए देखते हैं उनकी कहानी। अरे रवि, कैसे हो तुम? हमारी दोस्ती को बहुत साल हो गए हैं। अब हम लोग बड़े हो गए हैं। चलो, हम लोग मिलके क्यों ना कुछ काम करें। क्यों ना हम दोनों मिलके खेत में जाके खेती करें और धान की फसल उगाएं। क्या कहते हो? तुम ठीक कहते हो शुभम। अब हमें कुछ काम करना चाहिए, लेकिन हमारे पास तो खेत है ही नहीं। हम्म हम्म, मेरे पास एक उपाय है, लेकिन उसके लिए थोड़े पैसे चाहिए। क्या तुम्हारे पास हैं? थोड़े पैसे तो है, लेकिन क्या तुम उससे खेत खरीद पाओगे? वो तुम मुझ पर छोड़ दो। हम दोनों अपने अपने थोड़े पैसे मिलाकर खेत लीज पर लेंगे, जिससे कि हमें खेत में खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे और हम उसमें खेती करके फसल उगाएंगे और फिर उससे पैसे कमा सकते हैं। चलो। और फिर शुभम जमींदार के पास जमीन लीज पर लेने चला गया। ये देख रहे हो रवि, यही ज़मीन है जो मैंने ज़मींदार से थोड़े पैसों में लीज पर ली है। अब हम इस ज़मीन पर खेती करके काफ़ी सारी फसल उगा सकते हैं और उन्हें बेचकर पैसे कमा सकते हैं। तो चलो, अब हम काम शुरू करते हैं और ज़मीन में फसल उगाने की तैयारी शुरू करते हैं। अरे वाह शुभम, ये तो बहुत ही अच्छी ज़मीन है। तुम इसमें अपनी मेहनत शुरू कर दो। मैं जाकर मंदिर में भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ पे काफ़ी अच्छी फसल हो। ये तुम क्या कह रहे हो रवि? बिना मेहनत किए हम इस खेत में फसल कैसे उगा पाएंगे? तुम्हारी केवल प्रार्थना करने से इस खेत में फसल नहीं आ पाएगी। हम दोनों को मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे अपने ईश्वर पर पूरा भरोसा है। मैं मंदिर में जाऊँगा और प्रार्थना करूँगा। तो ठीक है, तुम अपने मंदिर जाओ, मैं यहीं पर खेत में जाकर मेहनत करता हूँ। और इस तरह से शुभम खेत में फसल उगाने की तैयारी में लग गया। उसने दिन रात खेत में जाकर मेहनत की और दूसरी तरफ रवि वहां से लौटकर मंदिर चला गया। वह प्रतिदिन मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना करता कि उन दोनों को खेत में बहुत अच्छी फसल की प्राप्ति हो। हे भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जो खेत हमने लिया है उसमें ढेर सारी फसल उगे। शुभम की मेहनत रंग लाई और खेत में ढेर सारी फसल उगी। अब शुभम और रवि अपने अपने हिस्से की बात करने के लिए पहुंचे। दोनों को ये लगता था कि उगाई हुई कुल फसल में से ज़्यादा हिस्सा उनको मिलना चाहिए। आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। सुनो रवि, फसल का जो हिस्सा है उसमें ज़्यादा हिस्सा मेरा होना चाहिए, क्योंकि खेत में जाकर मैंने मेहनत की थी। ये तुम क्या कह रहे हो शुभम? भगवान से अच्छी फसल उगाने की प्रार्थना दिन रात मैंने की थी। हम्म, हम्म। हम एक काम करते हैं, गांव के मुखिया के पास चलते हैं, वो इसका फैसला करेंगे। तुमने ठीक कहा। वो जो भी फैसला करेंगे हम दोनों को मानना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर चलो, हम लोग मुखिया के पास अपनी समस्या लेकर चलते हैं। फिर उसके बाद रवि और शुभम गांव के मुखिया जी के पास पहुंचे। अरे रवि, शुभम, तुम दोनों यहाँ? क्या बात है, कैसे आना हुआ? मुखिया जी, हम दोनों ने लीज पर खेत लेकर कुछ फसल बोई थी,
उसका बंटवारा नहीं हो पा रहा। ये फसल मेरी मेहनत की वजह से हुई है मुखिया जी। भगवान से मैंने ही प्रार्थना की थी कि वो फसल दे। तुमने केवल प्रार्थना की थी रवि, लेकिन खेत में दिन रात मेहनत मैंने की थी। ठीक है, मैं समझ गया हूँ। तुम दोनों एक काम करो, एक एक धान की बोरी लेकर उसमें से साफ साफ चावल चुनकर लेकर आओ, तब मैं तुम्हें अपना फैसला सुनाऊंगा। जाओ। और इसके बाद रवि और शुभम दोनों अपने अपने घर चले गए। रवि हमेशा की तरह भगवान से अपनी प्रार्थना कर कर सो गया और शुभम रात भर जागकर धान में से चावल चुनने लगा। सुबह होने पर दोनों अपनी अपनी बोरियां लेकर फिर से मुखिया के पास पहुंच गए। रवि को पूरा विश्वास था कि भगवान ने उसकी बोरी भर दी होगी। आ गए तुम दोनों? ठीक है, अब मैं तुम्हारी बोरियां खोलकर देखूंगा और फिर अपना फैसला बताऊंगा कि किसको ज़्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। रवि, क्या तुम भी अपनी बोरी खोलकर दिखा सकते हो कि तुमने कितने चावल चुने हैं? और फिर जैसे ही रवि ने अपनी बोरी को खोला, हाँ, ये क्या रवि, तुमने तो एक भी चावल के दाने नहीं चुने हैं। इस हिसाब से तो शुभम ही विजेता होता है और उसी को सबसे ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए, क्योंकि यह फसल उसी की मेहनत और लगन का नतीजा है, केवल तुम्हारी भगवान से प्रार्थना का नहीं। समझे? अब जाओ और दोनों अपना अपना उचित हिस्सा आपस में बांट लो। तो बच्चों, इस कहानी से हमने सीखा कि मेहनत करने पर ही हमें फल मिलता है, बिना मेहनत के हमें कुछ नहीं मिल पाता। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।